कम्युनिस्ट दलों से लेकर कांग्रेस फिलिस्तीन प्रेम में बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखिए ना, एक तरफ भारत इजराइल के रिश्ते चट्टान जैसे मजबूत हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और टेरर के खिलाफ जॉइंट फाइट में इजराइल हमारा सॉलिड पार्टनर है। दूसरी तरफ केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दो। पिनराई विजयन को फिलिस्तीन से इतना प्रेम है कि वे चाहते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर से अपने रिश्ते खत्म कर ले। पिनराई विजयन, प्रियंका गांधी और केरल की राजनीति में हमास और फिलिस्तीन समर्थक देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या केरल हमास का सपोर्टर बन चुका है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल ही में इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलाल स्मोट्रिच भारत आए थे। ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट था। वे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिले, गिफ्ट सिटी घूमे, फिर दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया। ये समझौता था इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में टाई-अप को और मजबूत करने का। स्मोट्रिच ने कहा कि दोनों देश सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद हाई ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये विजिट उन लोगों को ट्रिगर कर गई जो गाजा के लिए आंसू बहाते रहते हैं। स्मोट्रिच के विजिट के एक दिन बाद विजयन ने एक्स पर लिखा कि हम सेंटर गवर्नमेंट के उस फैसले की सख्त निंदा करते हैं जिसमें इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच को होस्ट किया गया, जो एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है और इजरायल की क्रूर ऑक्यूपेशन और एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। जब गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, जब नेतन्याहू रिजीम के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एग्रीमेंट्स करना भारत की फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक सॉलिडारिटी के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। विजयन के बयान को देखकर लगता है कि केरल के कौमी दल और कांग्रेस पार्टी में वोट बैंक अपीसमेंट का कंपटीशन चल रहा है। 2026 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट देकर ये दल अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं। प्रियंका गांधी के अग्रेसिव सपोर्ट को देखकर अब पिनराई विजयन भी आगे आ गए हैं। दोस्तों, पिनराई विजयन का तर्क है कि भारत फिलिस्तीन को सपोर्ट करे, पर क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है? इजरायल भारत का पार्टनर है, डिफेंस में ड्रोन्स, मिसाइल्स और टेक। जियोपॉलिटिक्स में इजरायल चीन पाक एक्सिस के खिलाफ हमारा साथी है। फिर भी पिनराई और कांग्रेस इजरायल से रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन हमास, जो एक टेरर ग्रुप है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों को मारा और 250 को बंधक बनाया, उसका अप्रत्यक्ष सपोर्ट करते हैं। हमास ने भारत को कश्मीर छोड़ने को कहा है। फरवरी 2025 में पीओके में कॉन्फ्रेंस में हमास लीडर खालिद अल कादोमी ने कश्मीर को पैन इस्लामिक जिहाद का हिस्सा बताया और कहा कि कश्मीर को भारत से छीन लेंगे। केरल में फिलिस्तीन के नाम पर रैलियां होती हैं। 2023 से 2025 तक यहां पर कई रैलियां हुई। 26 अक्टूबर 2023 को कोझिकोड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सेव ह्यूमैनिटी सेव पैलेस्टीन रैली निकाली, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग थे। 27 अक्टूबर 2023 को केरल के मलपुरम में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने रैली की, जहां हमास चीफ खालिद मशाल का वर्चुअल स्पीच हुआ। मशाल ने कहा कि अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड एपैथी जियोनिज्म और हमास को वॉरियर्स बताया। जमात इस्लामी कांग्रेस के एलाइज में शामिल है। 11 नवंबर 2023 को कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में सीपीआई ने फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की डेथ एनिवर्सरी पर रैलियां की। हजारों लोग जुटे। 23 नवंबर 2023 को कोझिकोड बीच पर केरल प्रदेश कांग्रेस ने फिलिस्तीन समर्थन में रैली निकाली। अक्टूबर 2023 में मलप्पुरम में जमात इस्लामी हिंद की पैलेस्टीन सॉलिडारिटी कन्वेंशन में फिलिस्तीन एम्बेसडर और गाजा यूनिवर्सिटी वीसी आए। कम्युनिस्ट दलों से लेकर कांग्रेस तक ये चाहते हैं कि भारत हमास से हमदर्दी रखे। पर क्यों? हमास एक टेरर ग्रुप है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले में 1200 लोग मारे, 250 बंधक बनाए। गाजा में जो हालात हैं वो हमास की वजह से हैं। वो सिविलियंस के बीच छिपते हैं, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को शील्ड बनाते हैं। हमास ने 2007 में गाजा कंट्रोल किया, लेकिन ईरान से मिले फंड्स टनल्स और रॉकेट्स पर खर्च किए, ह्यूमैनिटेरियन एड पर नहीं। इजरायल ने यहां पर 2 मिलियन टन फूड भेजा, लेकिन हमास उसे सीज करता है। गाजा की तबाही का जिम्मेदार हमास है। भारत को हमास से कोई हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, खासकर जब वो कश्मीर पर भारत को धमकाता है। फरवरी 2025 में पीओके में हमास लीडर खालिद अल कादोमी ने लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के लीडर से मुलाकात की। रावलकोट में कश्मीर सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड
कॉन्फ्रेंस में हमास ने कश्मीर को जिहाद का हिस्सा बताया। आप गौर करिए कि कांग्रेस और सीपीआई ने कभी पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ने की डिमांड नहीं की, भले वो कश्मीर में टेरर फंड करता है। पुलवामा, मुंबई अटैक्स के बाद भी डिप्लोमेसी चली, लेकिन इजराइल जो भारत का एलाय है उससे रिश्ते तोड़ने की बात ये बड़े आराम से करते हैं। प्रियंका गांधी ने अगस्त 2025 में कहा कि द इजरायली स्टेट इज कमिटिंग जेनोसाइड, इट इज शेमफुल दैट द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड्स साइलेंट। दिसंबर 2024 में वो संसद में पैलेस्टीन बैग लेकर आई। सीपीआई ने 2024 में यूएन वोट पर भारत के एब्सटेन पर कहा सेंटर ऑपरेसर्स के साथ है। पिनराई ने स्मोट्रिच विजिट को बिट्रेयल कहा, लेकिन पाकिस्तान जो टेरर स्पॉन्सर करता है उस पर साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि पाकिस्तान से बातचीत बढ़ाने की सलाह दी जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहां से लाते हैं? सवाल ये है कि क्या ये एंटी नेशनल नहीं? पिनराई विजयन का बयान फिलिस्तीन के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन असल में ये हमास जैसे टेरर ग्रुप्स को बढ़ावा देता है। भारत को इजराइल जैसे सॉलिड पार्टनर की जरूरत है, ना कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की। कांग्रेस और कम्युनिस्ट का डबल स्टैंडर्ड देश की सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी को कमजोर करता है। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।